इस वीडियो में हम टर्नआउट के लीड तथा क्रॉसिंग के संबंध में बात करते हैं। नंबर 1, क्रॉसिंग की लीड क्या होती है। नंबर 1, लीड सीधी लाइन के अनुदिश स्विच के हील से क्रॉसिंग के टीएनसी तक की दूरी टर्नआउट की लीड कहलाती है। नंबर 2, ओवरऑल लेंथ ऑफ टर्नआउट, टर्नआउट की कुल लंबाई सीधी लाइन के अनुदिश स्टॉक रेल जॉइंट से बीओसी तक की दूरी क्रॉसिंग की ओवरऑल लेंथ कहलाती है। क्रॉसिंग, इट इज ए डिवाइस विच यूज्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू रेल्स टू प्रोवाइड गैप बिटवीन द रेल्स फॉर पासिंग ऑफ व्हील्स। यह एक विशेष प्रकार की संरचना है जो कि दो रेलों के कटान बिंदु पर रोलिंग स्टॉक के पहियों के पास होने के लिए रेलों के बीच गैप प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। 4 टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, क्रॉसिंग निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, बिल्ट अप क्रॉसिंग। नंबर 2, स्प्रिंग और मूवेबल विंग रेल क्रॉसिंग। नंबर 3, सीएमएस क्रॉसिंग। 5 पार्ट्स ऑफ बिल्ट अप क्रॉसिंग, बिल्ट अप क्रॉसिंग के निम्नलिखित भाग होते हैं: पॉइंट रेल, स्प्लाइस रेल तथा विंग रेल। वीपीस, वीपीस पॉइंट रेल, स्प्लाइस रेल डिस्टेंस ब्लॉक तथा नट बोल्ट एवं अन्य फिटिंग से मिलकर बना होता है। ये पॉइंट रेल है और ये स्प्लाइस रेल है, ये बीच में डिस्टेंस ब्लॉक लगे हुए हैं। विंग रेल, विंग रेल क्रॉसिंग में एक बाईं और एक दाईं दो कन्वर्जिंग एवं डाइवर्जिंग किस्म की विंग रेल होती हैं जो लीड रेल से आरंभ होकर कन्वर्जिंग होकर थ्रॉट बनाती हैं तथा उनके बाद डाइवर्जिंग होकर वी पीस के साथ समानांतर होती हैं। अंतिम सिरों को वी पीस से विपरीत मोड़ दिया जाता है जिन्हें फ्लेयर एंड कहते हैं। थ्रॉट, दोनों विंग रेलों के बीच जहां न्यूनतम दूरी होती है उस स्थान को क्रॉसिंग का थ्रॉट कहते हैं। ये थ्रॉट पर विंग रेल के दोनों सिरों को शार्पनेस को खत्म करने के लिए राउंड कर दिया जाता है और इस स्थान पर दोनों विंग रेल को थ्रॉट ब्लॉक की तथा नट बोल्ट की द्वारा सहायता से एक दूसरे के साथ बांधा जाता है। थ्रॉट पर क्लियरेंस 51 मिलीमीटर रखते हैं। 8 एएनसी, एक्चुअल नॉज ऑफ क्रॉसिंग, यह वह स्थान है जहां वी पीस की गेज लाइनों के बीच की दूरी वेव की मोटाई के बराबर होती है, यानी ये एक्चुअल नॉज ऑफ क्रॉसिंग। टीएनसी, थ्योरेटिकल नॉज ऑफ क्रॉसिंग, यह एएनसी तथा थ्रॉट के बीच एएनसी तथा थ्रॉट के बीच एक काल्पनिक बिंदु है जहां बी पीस की दोनों गेज लाइनें मिलती हैं। एएनसी से टीएनसी तक की दूरी निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है: टीएनसी टू एएनसी डिस्टेंस बराबर कॉट एफ गुणे थिकनेस ऑफ वेव ऑफ द रेल्स। यहाँ पर कॉट एफ को नंबर ऑफ क्रॉसिंग कहते हैं तथा एफ क्रॉसिंग एंगल है। क्रॉसिंगों को 1 in n से नामित किया जाता है, जैसे 1 in 8/2, 1 in 12, 1 in 16 etc। नंबर 10, फील्ड में क्रॉसिंग नंबर ज्ञात करना। एएनसी के पीछे जिस स्थान पर वी पीस की गेज लाइनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होती है वहां से टीएनसी तक की दूरी क्रॉसिंग नंबर कहलाती है। क्रॉसिंग अहेड डिस्टेंस, क्रॉसिंग के टीएनसी से क्रॉसिंग के टो तक की दूरी क्रॉसिंग अहेड डिस्टेंस कहलाती है। क्रॉसिंग बिहाइंड डिस्टेंस, क्रॉसिंग के टीएनसी से क्रॉसिंग के बीओसी तक की दूरी क्रॉसिंग बिहाइंड डिस्टेंस कहलाती है। टर्निंग कर्व, जब टर्नआउट लूप लाइन के लिए निकाला जाता है तो क्रॉसिंग के बीओसी से फॉलिंग मार्क तक लूप लाइन का भाग टर्निंग कर्व कहलाता है।
यह कर्व लूप लाइन को टर्नआउट से जोड़ता है। टर्नआउट की ट्रैक संरचना मेन लाइन जैसी ही होनी चाहिए। नंबर 14, आइसोलेशन डिवाइस। मेन लाइन को लूप लाइन से आइसोलेट यानी विच्छेदित करने के लिए लूप लाइन के एक सिरे पर ट्रेप यानी ट्रेलिंग स्विच तथा दूसरे सिरे पर सैंडहम बनाया जाता है। सैंडहम को सिंगल ओवरलैप लैपिंग भी कहा जाता है, जिससे गाड़ियों का सुनिश्चित संचालन सुनिश्चित किया जा सके।